नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम सदन दिन भर में और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। संसद के बजट सत्र का आज 5वां दिन है। अमेरिका से लौटे अप्रवासियों के मुद्दे पर आज विपक्ष ने दोनों सदनों में अवरोध किया। इस मुद्दे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बयान दिया। इसके अलावा राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चल रही चर्चा पूरी हो गई। बुलेटिन में अगले आधे घंटे में देखेंगे संसद के दोनों सदन में आज क्या कुछ खास रहा, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव चर्चा के बाद स्वीकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया चर्चा का जवाब। कहा, तुष्टीकरण की जगह संतुष्टीकरण की नीति पर काम। सबका साथ सबका विकास के साथ हमारे लिए नेशन फर्स्ट। प्रधानमंत्री ने करीब 1.5 घंटे के भाषण में गिनाई 10 साल की उपलब्धियां। कहा, सरकार की नीतियों से आज आत्मविश्वास से भरा है मिडिल क्लास। कांग्रेस पर फ्रीडम ऑफ स्पीच, परिवारवाद और इमरजेंसी को लेकर साधा निशाना। अमेरिका से अनाधिकृत भारतीय प्रवासियों की वापसी नियमों के अनुसार। विदेश मंत्री एस जयशंकर का संसद के दोनों सदनों में बयान। कहा, गैरकानूनी तरीके से विदेश भेजने वाले एजेंटों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करेगी सरकार। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं राज्यसभा की कार्यवाही की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब दिया। उनका करीब 1.5 घंटे का भाषण सरकार के सबका साथ सबका विकास पर फोकस रहा। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में आयकर में छूट, नई शिक्षा नीति, बाबा साहेब अम्बेडकर आरक्षण, यूसीसी, आदिवासी, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर, नारी शक्ति और इमरजेंसी का जिक्र किया। उन्होंने कांग्रेस और विपक्ष को घेरने के लिए कविताएं भी पढ़ी। प्रधानमंत्री के भाषण में मिडिल क्लास पर भी जोर रहा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने मिडिल क्लास के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। सबका साथ, सबका विकास, ये तो हम सबका दायित्व है और इसीलिए तो देश ने हम सबको यहां बैठने का अवसर दिया है। और उसमें लेकिन जहां तक कांग्रेस का सवाल है, उनसे सबका साथ सबका विकास, इसके लिए कोई अपेक्षा करना मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। ये उनकी सोच के बाहर है, उनकी समझ के भी बाहर है और उनके रोड मैप में भी ये सूट नहीं करता है, क्योंकि वो इतना बड़ा दल एक परिवार को समर्पित हो गया है। उसके लिए सबका साथ सबका विकास संभव ही नहीं। कांग्रेस के मॉडल में सर्वोपरि है फैमिली फर्स्ट और इसलिए उनकी नीति, रीति, उनकी वाणी, उनका वर्तन उस एक चीज को संभालने में ही खपता रहा है। देश की जनता ने हमारे विकास के मॉडल को परखा है, समझा है और समर्थन दिया है। और हमारा ये विकास का मॉडल को अगर मुझे एक शब्द में कहना है तो मैं ये कहूंगा, नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम। लंबे अरसे के बाद 2014 के बाद देश को एक अल्टरनेट मॉडल क्या हो सकता है, अल्टरनेट कार्यशैली क्या हो सकती है, प्रायोरिटीज क्या हो सकती है, इसका एक नया मॉडल देखने को मिला है। और ये नया मॉडल तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण पर भरोसा। हमारी कोशिश रही है कि भारत के पास जो भी संसाधन है
उन संसाधनों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जाए। भारत के पास जो समय है उस समय का भी बर्बादी से बचा करके पल पल का उपयोग देश की प्रगति के लिए, जन सामान्य के कल्याण के लिए, उसी पर वो खर्च हो। हमारी ही सरकार ने SC ST एक्ट को मजबूत बनाकर दलित और आदिवासी समाज के सम्मान और उनके सुरक्षा के संबंध में अपनी प्रतिबद्धता भी दिखाई और हमने उसको बढ़ाया। ये मेरा सौभाग्य है कि हम सब ने मिलकर के 3 दशक से मेरे ओबीसी समाज ने जिस बात के लिए मांगे की, आशाएं रखी, जिसको निराश करके रखा गया था, हमने आकर के इस आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। हमारी सरकार ने एक ऐसा मॉडल दिया और सबका साथ सबका विकास के मंत्र की प्रेरणा से दिया कि हमने सामान्य वर्ग के गरीब को 10% आरक्षण दिया, बिना तनाव के, बिना किसी का छीन करके। और जब ये निर्णय किया तो SC समुदाय ने भी उसको स्वागत किया, ST समुदाय ने भी स्वागत किया, OBC समुदाय ने भी स्वागत किया। हमने दिव्यांगों के लिए आरक्षण का विस्तार किया, दिव्यांगों के लिए सुविधाएं उपलब्ध हो, इसके लिए मिशन मोड में काम किया। दिव्यांगों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं बनाई, लेकिन योजनाओं को लागू भी किया। आदरणीय सभापति जी, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के अधिकारों को लेकर के हमने उसको कानूनी रूप से उसको पुख्त करने के लिए प्रामाणिकता पूर्वक प्रयास किया। सबका साथ सबका विकास के मंत्र को हम कैसे जीते हैं, ये हमने समाज के उस उपेक्षित वर्ग की तरफ भी हमने बड़ी संवेदना के साथ देखा। हम देशवासी गर्व कर सकते हैं, सदन इस बात के लिए याद रखा जाएगा, ये नया सदन सिर्फ उसके रूप रंग के लिए नहीं, ये नया सदन का पहला निर्णय था नारी शक्ति बंधन। इस नए सदन को हम किसी और तरीके से भी कर सकते थे, हम हमारी वाहवाही के लिए भी उपयोग कर सकते थे, पहले भी होता था, लेकिन हमने तो मातृशक्ति की वाहवाही के लिए इस सदन का आरंभ किया था और मातृशक्ति के आशीर्वाद से ये सदन अपना कार्य आरंभ किया है। बाबा साहब आंबेडकर के साथ कांग्रेस को कितनी नफरत रही थी, उनके प्रति कितना गुस्सा था, और किसी भी हालत में बाबा साहब की हर बात के प्रति कांग्रेस चिढ़ जाती थी। और इसके सारे दस्तावेज मौजूद है। और इस गुस्से को 2 बार बाबा साहब को चुनाव में पराजित करने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया। इस देश के लोगों ने बाबा साहब की भावना का आदर किया, सर्व समाज ने आदर किया, और तब आज मजबूरन कांग्रेस को जय भीम बोलना पड़ रहा है, उनका मुंह सूख जाता है। किसी भी राजनीतिक दल की सरकार कहीं बनी तो उसको अस्थिर कर दिया, क्योंकि लकीर छोटी करो दूसरे की, इसी काम में वो लगे रहे। और ये जो उन्होंने रास्ता चुना है ना,
औरों की लकीर छोटी करने का, लोकसभा के बाद भी जो उनके साथ थे वो भी भाग रहे हैं, तो उनको पता चला गया ये तो हमें भी मार डालेंगे। आप अपनी लकीर लंबी करने में मेहनत कीजिए, सोचिए, तो कभी न कभी देश आपको भी ये 10 मीटर दूर यहाँ आने का अवसर देगी। हमने मुद्रा योजना शुरू करके जिन लोगों को पहली बार उद्यम के क्षेत्र में आना था उनको निमंत्रित किया, उनको प्रोत्साहित किया। बिना गारंटी को लोन देने का एक बहुत बड़ा अभियान हमने चलाया ताकि समाज में ये बहुत बड़ा समुदाय है जो आत्मनिर्भरता के अपने सपने को पूरा कर सके। और एक योजना और भी बनाई, स्टैंड अप इंडिया, जिसका मकसद था SC ST समुदाय के हमारे भाई बहन और कोई भी समाज की महिला, उसको बैंक से 1 करोड़ रुपए का बिना गारंटी को लोन, ताकि वो अपना कारोबार। और हमने इस बार बजट में इसको डबल कर दिया है और मैंने देखा है कि लाखों ऐसे नौजवान इस वंचित समुदाय से या लाखों बहनें आज मुद्रा योजना के द्वारा अपना कारोबार करना शुरू किया है। जिसको किसी ने नहीं पूछा उसको मोदी पूजता है। गरीब, वंचित, उसकी का कल्याण ये हमारी प्राथमिकता है। इस वर्ष के बजट में भी आप देखिए, लेदर इंडस्ट्री, फुटवेयर इंडस्ट्री, ऐसे अनेक छोटे दायरे के विषयों को हमने स्पर्श किया है। हमारे देश में एक बहुत बड़ा समुदाय है, मछुआरा समुदाय। इन मछुआरे साथियों के लिए हमने एक अलग मिनिस्ट्री तो बनाई, लेकिन जो बेनिफिट किसान क्रेडिट में किसानों को मिलता था, हमने वो किसान क्रेडिट कार्ड के सारे बेनिफिट हमारे मछुआरे भाई बहनों को भी दिया, ये सुविधा दी। अलग मिनिस्ट्री बनाई, इस काम किया और करीब 40,000 करोड़ रुपया हमने इसके अंदर इंफ्यूज किया। वंचित अवस्था में जीने वाला एक जो छोटा तबके के लोग और बिखरे पड़े लोग हैं, उनको विशेष रूप से योजना में लाने का प्रयास हुआ और हमने PM जनमन योजना बनाई और 24,000 करोड़ रुपए ताकि उनको कुछ सुविधाएं मिले, उनके कल्याण के काम हो और वे भी सबसे पहले तो अन्य आदिवासी समाज की बराबरी तक तो पहुंचे और फिर पूरे समाज की बराबरी करने के लिए योग्य बने। उस दिशा में हमने काम किया है। हमारे सीमावर्ती गांव, उनको बैकवर्ड विलेज करके छोड़ दिया गया था, आखिरी गांव करके छोड़ दिया गया था। हमने सबसे पहले मनोवैज्ञानिक परिवर्तन लाया। वाइब्रेंट विलेज की योजना देश की सुरक्षा के लिए भी बहुत उपयोगी हो रही है, बहुत महत्वपूर्ण हो रही है और हम उसको भी बल दे रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, संविधान की किस प्रकार से कुचला गया, संविधान के स्पिरिट को किस प्रकार से रौंदा गया और वो भी सत्ता सुख के लिए किया गया, ये देश जानता है। आदरणीय सभापति जी, ये संविधान की बातें करने वाले लोग, उन्होंने सालों से संविधान को अपने जेब में रखा है, उसी का एक परिणाम है। संविधान का सम्मान नहीं किया है। आपातकाल में जॉर्ज फर्नांडिस समेत देश के महानुभावों को हथकड़ियां पहनाई गई थी, जंजीरों से बांधा गया था। आदरणीय सभापति जी, सत्ता सुख के लिए, शाही परिवार के अहंकार के लिए इस देश के लाखों परिवारों को तबाह कर दिया गया। ये अपने आप को बहुत बड़ा 30 बार खा मारने वालों को
जनता जनार्दन की ताकत को स्वीकार करना पड़ा, घुटने टेकने पड़े। तमाशा करने वालों को क्या खबर, हमने कितने तूफानों को पार कर दिया जलाया है। गरीबों को शक्ति देने के लिए, गरीबों के सशक्तिकरण के लिए जितना काम हमारे कार्यकाल में हुआ है, हमारी सरकार के द्वारा हुआ है, इतना पहले कभी नहीं हुआ। मेरी सरकार इस नियो मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के साथ डट करके खड़ी है और बहुत कमिटमेंट के साथ हम खड़े हैं। हमारे नियो मिडिल क्लास और मिडिल क्लास की आकांक्षाएं आज देश के लिए गति देने वाली शक्ति है। हमारे देश की एक नई ऊर्जा है, देश की प्रगति का सबसे बड़ा आधार है। 70 साल से ऊपर के किसी भी वर्ग के क्यों न हो, किसी भी समाज से क्यों न हो, उनको आयुष्मान योजना का लाभ देकर के, और उसका सबसे बड़ा लाभ मिडिल क्लास के बुजुर्गों को मिल रहा है। स्वामी इनिशिएटिव लाया गया है, जो हाउसिंग प्रोजेक्ट अटके हुए हैं, जिसमें मध्यम वर्ग के पैसे रुके हुए हैं और उनकी सुविधाएं अटकी हुई हैं, उनके उस काम के लिए 15,000 करोड़ रुपया इस बजट में हमने आवंटित किया है, ताकि मध्यम वर्ग के उन सपनों को पूरा कर सकें। आदरणीय सभापति जी, स्टार्टअप का रिवॉल्यूशन जिसको आज दुनिया ने देखा है, और उसका एक प्रभाव भी है। ये स्टार्टअप चलाने वाले कौन है? ये स्टार्टअप चलाने वाले नौजवान ज्यादातर मिडिल क्लास के नौजवान हैं। विकसित भारत के निर्माण में सबसे बड़ा रोल देश के युवाओं का है। हमें डेमोग्राफी का डिविडेंड, उस पर हमारा भी बल है। जो अभी स्कूल कॉलेज में है, वही विकसित भारत के सबसे बड़े लाभार्थी बनने वाले हैं। 21वीं सदी की शिक्षा कैसी होनी चाहिए? शिक्षा नीति के लिए पहले सोचा तक नहीं गया। जो चलता है चलने दो, जैसा होता है होता रहो। करीब 3 दशक के अंतराल के बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर के हम आए। 3 दशक के अंतराल। इस नीति के तहत बहुत सारे इनिशिएटिव हैं। उसमें एक की मैं चर्चा करता हूं, पीएम श्री स्कूल। ये पीएम श्री स्कूल आज करीब 10-12 हजार स्कूल ऑलरेडी बन चुके हैं और नए बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, एक महत्वपूर्ण निर्णय हमने शिक्षा नीति में बदलाव लाया है। मातृभाषा में पढ़ाई और मातृभाषा में परीक्षा, इस पर हमने बल दिया है। दुनिया भारत की आर्थिक क्षमता को पहचानने लगी है। आज दुनिया तेज गति से आगे बढ़ने वाले देश के रूप में देख रही है। तो आज दुनिया भारत रेट ऑफ ग्रोथ दुनिया देख रही है और हर भारतीय को इसका गौरव है। और हम अपनी अर्थव्यवस्था का विस्तार कर रहे हैं। विदेश
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे भारतीयों की वापसी निर्धारित प्रावधानों के अनुसार हुई है। वो अमेरिका से भारत भेजे जा रहे भारतीय नागरिकों के मुद्दे पर राज्यसभा में बयान दे रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार नागरिकों को गैर कानूनी तरीके से विदेश भेजने वाले एजेंटों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करेगी। I rise to apprise the House of certain developments pertaining to deportation of Indians from the USA. Honorable members are aware that people-to-people exchanges constitute the bedrock of our deepening ties with the United States. Indeed, more than any other relationship, mobility and migration has had a key role to play in enhancing its quality. Sir, the House would also share the view of the government that it is in our collective interest to encourage legal mobility and discourage illegal movement. In fact, illegal mobility and migration has many other associated activities also of an illegal nature. Moreover, those of our citizens who have been inveigled into illegal movement themselves become prey to other crimes. They are trapped into both moving and working under inhumane conditions. Members are aware that unfortunately there have even been fatalities in the course of such illegal migration. Those who have returned have also testified to their harrowing experiences. Mr. Chairman, sir, it is the obligation of all countries to take back their nationals if they are found to be living illegally abroad. This is naturally subject to an unambiguous verification of their nationality. This is not a policy applicable to any specific country, nor indeed one only practiced by India. It is a general accepted principle in international relations. Sir, honorable members would be aware that the process of deportation is not a new one. I repeat, not a new one, and has been ongoing for several years. I would like to share with the House details of deportation from the United States since 2009. Their numbers, years-wise, as available with our law enforcement authorities, is as follows. 2009, number of deportees 734. 2010, 799. 2011, 597. 2012, 530. 2013, 515. 2014, 591. 2015, 708. 2016, 1303. 2017, 1024. 2018, 1180. 2019, 2042. 2020, 1889. 2021, 805. 2022, 862. 2023, 617. 2024, 1368. 2025, 104. Sir, deportations by the US are organized and executed by the Immigration and Customs Enforcement ICE authorities. The standard operating procedure for deportation by aircraft used by ICE, that is effective from 2012. I repeat, that is effective from 2012, provides for the use of restraints. However, we have been informed by ICE that women and children are not restrained. Further, the needs of deportees, including during transit, related to food and other necessities, including possible medical emergencies, are attended to. During toilet breaks, deportees are temporarily unrestrained if needed in that regard. This is applicable to chartered civilian aircraft as well as military aircraft. There has been no change
I repeat, no change from past procedure for the flight undertaken by the US on 5 February 2025. Honorable Chairman, sir, we are, of course, engaging the US government to ensure that the returning deportees are not mistreated in any manner during the flight. At the same time, the House will appreciate that our focus should be on strong crackdown on the illegal migration industry, while taking steps to ease visas for the legitimate traveler. On the basis of information provided by returning deportees about the agents and others involved, law enforcement agencies will take necessary preventive and exemplary. अब बात करते हैं लोकसभा की कार्यवाही की। अमेरिका से लौटे अप्रवासियों के मुद्दे पर लोकसभा में विपक्ष के अवरोध के कारण सदन की कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी और आखिर में दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। 3 बार के स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी। शोरगुल के बीच ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सदन में बयान दिया। इसके बाद कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। माननीय सदस्यों, मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह कर रहा हूं, मेरे प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं, आपको जनता ने चुनकर भेजा है और महत्वपूर्ण बजट पर आप महत्वपूर्ण चर्चा कर सकते हैं, वित्तीय विषयों पर अपनी बात रख सकते हैं, अपने क्षेत्र के विकास की बात कर सकते हैं और किस तरीके से सामान्य बजट पर समाज में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाया जा सकता है, इसके मामले में आप अमूल्य सुझाव दे सकते हैं। आप चर्चा नहीं करना चाहते, आप सामान्य बजट पर चर्चा नहीं करना चाहते, सदन की कार्रवाई कल 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। इससे पहले सुबह लोकसभा में 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्य अमेरिका से जबरन भेजे गए भारतीयों के मुद्दे पर नारेबाजी करने लगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सांसदों की चिंता सरकार के ध्यान में है। माननीय सदस्यगणों, आपकी चिंता सरकार के ध्यान में है और ये विदेश नीति का मामला होता है, दूसरे देश का विषय है, भारत सरकार के संज्ञान में है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है और प्रश्नकाल के महत्वपूर्ण समय में मतदाताओं की चिंताएं, उनकी समस्याएं, उनकी कठिनाइयों को हम उठाने का प्रयास करते हैं और सरकार जवाब देती है। बहुत कठिनाई से क्वेश्चन लगते हैं, आप उनको बोलने दें कीर्ति आजाद जी को। आप सहयोगी दल को व्यवधान पैदा कर रहे हैं, उनको नियोजित तरीके से प्रश्न उठाने देना चाहते हैं। नियोजित तरीके से सदन को व्यवधान करना, सदन में गतिरोध पैदा करना, ये संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है। मेरा आपसे आग्रह है, आप अपने अपने विषय में उठे, 12 बजे आपका विषय आएगा, उस समय आप चर्चा करना। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल की कार्यवाही शुरू की। टीएमसी सांसद के सवाल का नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने जवाब देना शुरू किया। Sir, the Namo Drone Didi program is a flagship program which was envisioned by the Honorable Prime Minister Narendra Modi ji for financial inclusion and especially the empowerment of women. And I am very happy to share that this has really improved the earning of the women in which we have done this thing also, sir. And regarding which ministry does it come under? This is the parent department is Department of Fertilizer, which is dealing with this drones distribution, sir. The scheme actually comes under the Department of Fertilizers, which is trying to give the 80% subsidy to the women self-help groups. And the whole number of drones that need to be distributed is up to 15,000 drones. And we have done up to 500. And why we are trying to see how the remaining 14,500 will be done is through indigenization. We want to
promote more indigenization of drones. So this is a collective effort. Ministry of Civil Aviation, Ministry of Agriculture, Department of Fertilizer. Collectively we want to see and promote the utilization of drones in agriculture because we see a direct impact, especially in the earnings that the usage of drones can give to the owner of the drone, and also the impact it can have in the agricultural production and the reduction of the fertilizer or pesticides that get used in agriculture, sir. And the figure of distributing these send drones, this has come up in a discussion between these ministries when we were trying to promote, to look at the potential itself. What would be the potential? We have come up with the aspirational figure that we can have at least 10 drones per village. And initially through the Namo Drone Didi program, we are doing 15,000 drones. Distribution 500 have been done. And then for the Drone Didi, in these 3 years, we are going to see that the remaining 14,500 drones are also going to be distributed. इस दौरान ही विपक्ष की ओर से नारेबाजी और बढ़ गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के बार बार आग्रह करने के बावजूद अवरोध नहीं रुका और कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन में ये तरीका आपका उचित नहीं है। मैं आपको आग्रह करता हूं, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है। आपके सारे विषय गंभीर और संज्ञान में सरकार ने लिए हैं और क्योंकि विदेश नीति का मामला है, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप सदन को चलने दें, व्यवधान पैदा नहीं करने दें। हर रोज प्रश्नकाल में गतिरोध उत्पन्न कर आप भारत के मतदाताओं का अपमान कर रहे हैं। ये उचित नहीं है। मैं पुनः आग्रह करता हूं, आप सदन चलना चाहते हैं, प्रश्नकाल चलाना चाहते हैं, नहीं चलाना चाहते, प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो कार्यक्रम सदन दिन भर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।